और अभी आपको बताएं कि भारत के बाद पाकिस्तान भी खला में पहुंच गया है। पाकिस्तान ने चीन की मदद से अपना मसनूई सैयारा खला में भेजने की तैयारी कर ली है। चीनी चांग-ए-6 मिशन का हिस्सा बन गया है। लॉन्ग मार्च 12 नामी रॉकेट को लॉन्चर पर पहुंचा दिया गया है। मिशन की रवानगी के लिए तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। मई के इब्तदाई दिनों में लॉन्चिंग मुतवक्के है। इस वक्त आपको बताएं कि भारत के बाद पाकिस्तान भी खला पहुंच चुका है। पाकिस्तान ने चीन की मदद से अपना मसनूई सैयारा खला में भेजने की तैयारी मुकम्मल कर ली है और चीनी चांग-ए-6 मिशन का हिस्सा बन चुका है। चलते हो तो चीन को चलो, वहां से फिर चांद तक चलो। खलाई तहकीक के मैदान में पाकिस्तान की अहम पेशरफ। पाकिस्तान चीन के कमरी मिशन चैंग-ई-6 का हिस्सा बन गया। अपना नया मसनूई सैयारा जल्द। सैयारे का वजन 7 किलोग्राम होगा। 2 ऑप्टिकल कैमरे नस्ब होंगे। मायूब अमर यह है कि चैंग-6 चांद के जिस हिस्से पर उतरेगा वो जमीन से दिखाई नहीं देता। मिशन के जरिए चांद के जनूबी कुतुब से अहम सैंपल्स के हुसूल का पहला मौका होगा। अहम अपडेट शामिल करें। आपको बताएं, महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने बिशाम में चीनी इंजीनियर की बस पर खुदकुश हमले में मुलव्वस टीटीपी के 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। सीटीडी खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक 4 अहम दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। हमले का मरकजी मुलजिम आदिल शहबाज है, जिसका ताल्लुक जलालाबाद अफगानिस्तान से बताया जा रहा है। वाक़े में मुलव्वस दिगर मुलजिमान मोहम्मद शफीक कुरैशी, जाहिद कुरैशी और नज़ीर हुसैन मानसहरा के रिहायशी हैं। सीटीडी खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि आदिल शहबाज ने कलअदम टीटीपी से मुंसलिक होने और हमले में मुलव्वस होने का एतराफ़ कर दिया है। वाज़ेह रहे कि 26 मार्च को बिशाम में चीनी इंजीनियर्स की बस पर खुदकुश हमले में 5 चीनी बाशिंदों समेत 6 अफराद जाँ बहक हुए थे। और कराची में वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि शराफी गोट में गैर मुल्कियों पर हमले के केस में पेशरफ्त हुई। हर चीज़ को मुस्बत तरीके से देखना चाहिए। तहकीकात मुकम्मल होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगाह करूँगा। बिल्कुल, आपको बताएं कि कराची में वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुई है। कहा कि शराफी कोर्ट में गैर मुल्कियों पर हमले के केस में अहम पेशरफ हुई है। हर चीज़ को मुस्बत तरीके से देखना होगा। तहकीकात मुकम्मल होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगाह करेंगे। और अब ये जानिए, कराची के लिए फी यूनिट बिजली 18 रुपये 69 पैसे इजाफे की तैयारी कर ली गई है। के इलेक्ट्रिक ने 7 माह की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट मांग ली है। 2 माह के लिए फी यूनिट 1 रुपये 88 पैसे कमी की इस्तदा की गई है। जुलाई 2023 से मार्च 2024 के FCA की मद में वसूलियों की दरख्वास्त दायर की गई है। नेपरा में ये समाअत 9 मई को होगी। कराची के लिए फी यूनिट बिजली 18 रुपये 78 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी गई है, जबकि के इलेक्ट्रिक ने 7 माह की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट मांग ली है और 2 माह के लिए फी यूनिट 1 रुपये 88 पैसे कमी की इस्तदा की है। और वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म के बावजूद गंदम ताहाल खरीदी ना जा सकी। सोने जैसी गंदम मिट्टी होने लगी। पंजाब हुकूमत ने किसानों को आज मसाइल के हल की नवीद सुना दी है। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन कहते हैं कि गंदम की खरीदारी पर आज फैसला हो जाएगा। उम्मीद है न एहतजाज की ज़रूरत नहीं होगी। गंदम खरीदारी पॉलिसी दी, ना ही खरीदी। मुल्क भर के किसान गंदम बेचने के लिए रुल गए। पंजाब हुकूमत ने किसानों को आज मसाइल के हल की नवीद सुना दी। गंदम की सूरत हाल पर इजलास तलब कर लिया गया। किसानों के मुतालबात पर गौर होगा। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन कहते हैं गंदम की खरीदारी पर आज फैसला हो जाएगा। किसानों को अच्छी खबर सुनाएंगे। उम्मीद है इन्हें एहतजाज की जरूरत नहीं होगी। वज़ीर आज़म के हुक्म के बावजूद गंदम ताहाल खरीदी ना गई। सोने जैसी गंदम मिट्टी होने लगी। मुनासिब कीमत ना मिलने पर लाखों टन गंदम आसमान तले पड़ी है। बारिश ने रही सही कसर पूरी कर दी। कीमती गंदम को कीड़ा लगने का खदशा भी बढ़ गया है। परेशान हाल किसान कहते हैं गंदम मुकर्रर रेट 3900 रुपए पर खरीद नहीं हो रही। आड़ती मुश्किल से 3000 देने पर बज़िद हैं। ज़राई माहिरीन का कहना है कि हुकूमत ज़राअत के शोबे को तबाही से बचाने के लिए फौरी तौर पर गंदम की खरीदारी शुरू करे ताकि किसानों को उनकी मेहनत का पूरा मुआवजा मिल सके। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI की जमानत की दरख्वास्त नेब प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज एडवोकेट आज भी पेश न हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इज़हार बरहमी चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पेशी के लिए एक और मोहलत दे दी है। आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूटर की अदम पेशी पर IAO को सुनकर फैसला देने का इंदिया दे दिया है। केस के तफ्तीशी ऑफिसर को पेश होने का हुक्म देते हुए समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी गई है।
और ऑडियो लीक से मुतालिक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम पर बनने वाली GIT के TOR तलब कर लिए हैं। अदालत ने केस में पैमरा, PTA और FIA की मुतफरिक दरख्वास्त जुर्माने के साथ खारिज करते हुए तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया दिया है। ऑडियो लीक केस में FIA, पैमरा और PTA की दरखास्तें खारिज होने पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कहा कि अदालत का फैसला है। साफ़ी के इंट्रा कोर्ट अपील के सवाल पर उनका कहना था कि मैं तो नहीं जाऊंगा, जिन्होंने दरख्वास्त दायर की थी वही बता सकते हैं। आज की जो दरखास्तें खारिज कर दी हैं उन्होंने अदारों की, इस पे क्या कहेंगे? फैसला है, क्या कहूँ, क्या समझते हैं आप इसके ऊपर? आप क्या आगे में कोर्ट का फैसला है, उसका मैं क्या कहूँ? क्या आप इंटरनल कोर्ट वकील में जाएंगे? मेरे तो नहीं जाए। और इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। उमर अयूब और बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि सियासी जमातों से मुज़ाकरात होने चाहिए। बातचीत का मतलब पावर शेयरिंग नहीं। कहा जितने भी इदारे हैं इन्हें खुद को बदलना होगा, इनमें डिप्टी वज़ीर आज़म का कोई ओहदा मौजूद नहीं। उमर अयूब कहते हैं पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस करप्ट बन चुकी है, असेंबली में करारदाद लाएंगे। हमारा है ये तीन पॉलिटिकल पार्टी, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MKM, क्योंकि उनके पास हमारा मैंडेट है। बाकी हम पॉलिटिकल पार्टी, डायलॉग हर वक्त होना चाहिए और सबके साथ होना चाहिए। डायलॉग के दरवाजे बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन डायलॉग का मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे को पावर शेयरिंग करें। पूरी दुनिया में जिस तरह हो रहा है, पाकिस्तान का टू चेंज, हमारे जितने भी इदारे उन्होंने भी चेंज होना है। वज़ीर आज़म का कोई ओहदा नहीं है, न पहले कभी था न कभी किसी ने रखा हुआ था। एक वज़ीर आज़म का ओहदा जरदारी ने क्रिएट कर दिया था, वो बराए नाम रखा हुआ था। न रूल्स ऑफ बिजनेस में कोई ऐसा प्रोविजन मौजूद है, नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिप्टी वज़ीर आज़म का कंसेप्ट मौजूद है। सुन्नी तहत काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा ने PTI को एक बार फिर असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने का मशवरा दे दिया है। कहा PTI की आदत को असम्बलियों से इस्तीफ़ा देने और सड़कों पर आने पर गौर करने की ज़रूरत है। मजीद कहा अगर आने वाले हफ्तों में बानी तहरीक इंसाफ को इंसाफ ना मिला तो असम्बलियों में नहीं बैठेंगे। बानी PTI के लिए कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी होने वाला पहला शख्स मैं हूँगा। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरीम नवाज़ और डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार के बाद एक और नया और बड़ा फैसला हो गया। मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी जनरल काउंसिल 11 मई को नवाज शरीफ को पार्टी सदर मुंतखब करेगी। नवाज शरीफ के बिला मुकाबला पार्टी सदर मुंतखब होने का कभी इम्कान है। मुस्लिम लीग नून में बड़ी तब्दीलियों का फैसला। मुस्लिम लीग नून की मरकजी जनरल काउंसिल 11 मई को नवाज शरीफ को पार्टी सदर मुंतखब करेगी। नवाज शरीफ के बिला मुकाबला पार्टी सदर मुंतखब होने का कवी इम्कान है। जनरल काउंसिल इजलास लाहौर में होगा। मुल्क भर से 3,500 से जायद अरकान शिरकत करेंगे। तमाम काउंसिल अरकान को इजलास में शिरकत की हिदायत जारी कर दी गयी। मुस्लिम लीग नून पंजाब की गुज़िश्ता इजलास में मंजूर करदा करारदाद जनरल काउंसिल में पेश होगी। नवाज शरीफ सदर मुंतखब होने के बाद मरकजी और सूबाई सतह पर पार्टी की तंजीमें नौ करेंगे। और अब ये जानिए वफाकी वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल की स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम नारोवाल का दौरा। कहा कि साबका हुकूमत के इंतकाम की वजह से मंसूबे पर 2.5 अरब रुपए जायद लगेंगे। मजीद कहा 2.5 अरब रुपए जायद लागत का बिल अडियाला जेल भेजना पड़ेगा। और नैनो टेक्नोलॉजी भी कायम करना था, लेकिन जब हुकूमत तब्दील हुई तो उसको बंद कर दिया गया। तो अब जब 16 माह के लिए हम वापस आए थे पिछले दौर में, तो हमने नेशनल सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी को बहाल किया, नेशनल सेंटर फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग को मंजूर किया। और बदकिस्मती से हम इस शोबे में बहुत पीछे हैं जो दीगर मुमालिक हैं उनसे। तो ये वो मंसूबे हैं कि जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक कलीदी किरदार अदा करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि जो डील कर रहे हैं उनसे पूछे, मेरे इल्म में डील से मुतालिक कोई बात नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में इस्लामाबाद के शहरियों को सहूलियात में इजाफे की खुशखबरी सुना दी। ट्रैफिक मसाइल हल करने का अज़म दोहरा दिया। वफाकी दौर हुकूमत को सिग्नल फ्री बनाने का भी ऐलान कर दिया गया। कहा हुकूमत पासपोर्ट अथॉरिटी के क़याम से मुताल्लिक़ गौर कर रही है। और अब ये जानिए सऊदी अरब में वज़ीर आज़म ने मसरूफ़ तरीन दिन गुजारा है। शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद अमीर कुवैत और MD IMF से अहम मुलाकातें हुई।
इक़्तिसादी फोरम से फरागत के बाद बड़ी बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली अहद से मुलाकात की। मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से दिए गए गाला डिनर में भी शरीक हुए। सऊदी वक्त भेजने पर वज़ीर-ए-आज़म ने वली अहद का शुक्रिया भी अदा किया। इन्हें दौरा पाकिस्तान के लिए भी मदऊ कर गए। साइडलाइन पर वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वज़ीर सरमायाकारी से भी मिले। मुल्क की तरक्की के लिए शहबाज शरीफ की काविशों पर सऊदी वज़ीर इन्हें प्राइम मिनिस्टर ऑफ एक्शन करार दे गए। वज़ीर-ए-आज़म ने अमीर कुवैत से मुलाकात में साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश जाहिर की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से भी मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान के IMF के नए प्रोग्राम पर तबादला ख्याल हुआ। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने नए प्रोग्राम के इक़्तिसादी फ्रेमवर्क का बताया। MD IMF ने गुज़िश्ता साल स्टैंड बाय अरेंजमेंट से मुताल्लिक़ वज़ीर-ए-आज़म के कायदाना किरदार को सराहा। और आपको बताएं कि IMF का अहम इजलास आज होगा। पाकिस्तान के मौजूदा प्रोग्राम की मंजूरी भी दी जा सकती है। इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान अब तक $1.9 अरब हासिल कर चुका है। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड आज सर जोड़ेगा। इजलास में पाकिस्तान का नाम शामिल होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त मिलने की मंजूरी दी जा सकती है। पाकिस्तान 12 जुलाई 2023 में $3 अरब का स्टैंड बाय प्रोग्राम हासिल कर चुका है। पाकिस्तान जुलाई 2023 में PDM हुकूमत के दौर में $1.2 अरब ले चुका है। जनवरी 2024 में निगरान हुकूमत के दौर में $70 करोड़ मौसूल किए गए। पाकिस्तान इस कर्ज प्रोग्राम में $1.9 अरब हासिल कर चुका है। और स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज होगा। स्टेट बैंक पॉलिसी बयान जारी करेगा। शरह सूद में कमी या बरकरार रखने पर फैसला होगा। जून 2023 से शरह सूद 22% की बुलंद तरीन सतह पर बरकरार है। FBR ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की वजूहात सामने आ गई है। सिस्टम मुनासिब खुद-व-गोश और मुकामी सनत की सूरत हाल को समझे बगैर नाफिज किया गया। FBR और लाइसेंस याफ्ता कंपनी के पास दरकार महारत और समझ बूझ नहीं थी। मुआहदे की खामियां TTS निज़ाम पर अमल दरामद में ताख़ीर की वजह बनी। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम क्यों नाकाम हुआ? वजूहात पर मबनी रिपोर्ट बोल न्यूज ने हासिल कर ली, जिसके मुताबिक ट्रैक एंड ट्रेस निजाम पर अमल दरामद में सनती शोबे ने मुजाहिमत की। ब्यूरोक्रेसी की नाअहली और लाइसेंस रखने वाली कंपनी की ना तजुर्बेकारी भी निजाम पर अमल दरामद न होने की वजह बनी। सिस्टम मुनासिब गौर खौज और मुकामी सनत की सूरत हाल को समझे बगैर नाफिज किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के तहत टेक्नोलॉजी की मुंतकली नहीं की गई। TTS निजाम में सालिसी, ऑडिट और जुर्माने की दफात भी शामिल नहीं की गयी। FBR और लाइसेंस याफ्ता कंपनी के पास दरकार महारत और समझ बूझ नहीं थी। मुआहदे की खामियां TTS निजाम पर अमल दरामद में ताखीर की वजह बनी। अदालती चाराजोई और स्टे ऑर्डर भी TTS पर अमल दरामद में ताखीर की वजह बने। TTS के नफाज का मुआहिदा खत्म होने से अदालती चाराजोई का रास्ता खुलेगा, जिससे टैक्स चोरी बढ़ेगी। FBR ने अपने तौर पर इस निजाम को कंट्रोल करने के लिए कोई सलाहियत पैदा नहीं की। रिपोर्ट में कहा गया है कि FBR की पैदावारी डेटा और सेल्स टैक्स का जायजा लेने की सलाहियत बढ़ाई जाए। टास्क फोर्स बनाकर वजीर आजम या वजीर खजाना के दफ्तर से TTS की निगरानी की जाए। इसके बाद आपको बताएंगे कि टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए हैं। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया है। मारे जाने वाले दहशतगर्द कई कार्रवाइयों में भी मुलव्विस थे। दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन, टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को घेरा, इलाका गोलियों की थड़थड़ाहट से गूंज उठा। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द इलाके में मुख्तलिफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। तर्जुमान का कहना है कि मकामी लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन को सराहा। मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। ब्रिगेडियर ज़हूर फजल कादिर शहीद के बेटे कैडेट मेहदी भी शहादत के जज्बे से सरशार। कहते हैं कि वालिद की शहादत के वक्त सिर्फ 13 साल का था। मैंने उनके नक्शे कदम पर चलने का पुख्ता इरादा किया ताकि मैं उनका नाम रोशन कर सकूं। शोहदा के बच्चों को पैगाम देता हूं कि अपने वालिद की शहादत को अपनी ताकत बनाएं और पाक आर्मी ज्वाइन करें। मेरा नाम सार्जेंट मेहदी है और मेरे वालिद साहब का नाम ब्रिगेडियर ज़हूर फजल कादरी शहीद है। उनकी शहादत 2014 में एक दहशतगर्द हमले में पेश आई और जिस वक्त मैं 13 साल का था
और छठी जमात में था। मुझे अपनी वालिद साहब की शहादत का दुख तो था, मगर मैंने उस दुख को अपनी ताकत बनाया। उनके नक्शे कदम पे चलने का ये पुख्ता इरादा किया ताकि मैं उनका नाम और रोशन कर सकूं। FSC मुकम्मल होते साथ ही मैंने पाकिस्तान आर्मी में अप्लाई किया। पाकिस्तान आर्मी एक ऐसा मुनफरिद इदारा है जहाँ पे आप कमीशन हासिल कर सकते हैं और अपने मुल्क की सर्विस में आप भी अपना हिस्सा दे सकते हैं। मैं अब इस मंजिल पे खड़ा हूँ जहाँ पे मैं 2 साल की कठिन और सख्त ट्रेनिंग करने के बाद पहुँचा हूँ। पाकिस्तान की सालमियत के लिए पाक फौज के बेशुमार अफसरान और जवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है। मैं उनके बच्चों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, अपने वालिद की शहादत को अपनी ताकत बनाएं और पाक फौज ज्वाइन करें और मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के अंदर अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद। और अब ये जानिए कराची में भाभी पर तशद्दुद करने के इल्जाम में देवर रहन अपनी शादी के वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम देवर तन्हाई में भाभी को तशद्दुद का निशाना बनाता था और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दुल्हा की जमानत मंजूर कर ली गई। पुलिस ने मुकामी अदालत में पेश किया, जहां पे जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 30,000 की मुचलके के एवज जमानत मंजूर कर ली। कराची में शादी से कबल दूल्हा गिरफ्तार। रात गए अहले खाना दूल्हे की शेरवानी लेकर थाने पहुंच गए। बारातियों ने जमशेद क्वार्टर थाने के बाहर एहतजाज करते हुए दूल्हे की रिहाई का मुतालबा किया। पुलिस के मुताबिक नौजवान उसामा पर घर में भाभी पर तशद्दुद करने का इल्जाम था। मुलजिम देवर तन्हाई में भाभी पर तशद्दुद करता था। उसामा नामी नौजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। 27 अप्रैल को टांग से अगवा होने वाले सेशन जज को बाजियाब करा लिया गया है। शाकिरुल्लाह को पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे की मुश्तरका कार्रवाई में बाजियाब कराया गया। शाकिरुल्लाह मरवत के अगवा का ड्रॉप सीन हो गया। CTD ने मुगवी सेशन जज को गैर मशरूत तौर पर बाजियाब कराया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 27 अप्रैल को डेरा इस्माइल खान से अगवा हुए थे। वाक़या उस वक्त पेश आया जब वो काम से फरागत के बाद घर जा रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के मुताबिक वाक़या डेरा रोड भगवाल पर पेश आया। 28 अप्रैल को जज के अगवा की FIR थाना CTD डेरा इस्माइल खान में दर्ज की गई, जिसमें दहशतगर्दी की दफात समेत दीगर दफात शामिल थीं। ताहम जज शाकिरुल्लाह मरवत अब खैरो आफियत से अपने घर पहुंच चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर सूबे में एयर क्वालिटी बेहतर करने और स्मॉग कम करने के प्लान पर अमल दरामद के लिए दूसरे मरहले का आगाज कर दिया गया है। माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी पर पंजाब में ग्रैंड ऑपरेशन शुरू होगा। जहरीला धुआं फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर छापे मारे जा रहे हैं। मुज़िर सेहत और कैंसर समेत मुहलिक बीमारियां पैदा करने वाले धुएं के तदारुक के टास्क पर अमल दरामद से एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर होगा। कानून साजी के लिए भी काम तेजी से जारी है। कानून साजी से सजाएं और भारी जुर्माने किए जाएंगे। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने सनतों को माहौलियाती कवानीन पर अमल दरामद और एयर क्वालिटी बेहतर बनाने की मुहिम पर भरपूर साथ देने की अपील की है। पाकिस्तान में मोबाइल की इंपोर्ट बढ़ने लगी है। रवां साल मोबाइल की दरामदात में बड़ा इजाफा देखा गया है। इस माली साल कितने अरब रुपए के फ़ोन दरामद हुए हैं, ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में मोबाइल की इंपोर्ट बढ़ने लगी है। रवा माली साल जो है मोबाइल की दरामदात में बड़ा इजाफा देखा गया है और आपको बताएं कि पाकिस्तान में जो मोबाइल फ़ोन की इंपोर्ट है वो बहुत बढ़ने लगी है। इस माली साल कितने अरब रुपए के फ़ोन दरामद हुए हैं, ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन की दरामद में बड़ा इजाफा है। इदारा शुमारियात ने एदाद शुमार जारी कर दिए। ये इजाफा 248% करार दिया जा रहा है। रवा माली साल के 9 माह में पाकिस्तानियों ने 369 अरब रुपए से ज्यादा के मोबाइल फ़ोन दरामद किए। गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे में पाकिस्तानियों ने 106 अरब रुपए से ज्यादा के मोबाइल फ़ोन दरामद किए। मार्च 2024 में पाकिस्तान में 42 अरब 65 करोड़ रुपए से ज्यादा के मोबाइल दरामद हुए। मार्च 2023 में 44 अरब 91 रुपए से ज्यादा के मोबाइल फ़ोन दरामद किए गए। अहम अपडेट शामिल करें। आपको बताएं MKM के रहनुमा अली रजा अब्दी के कत्ल में 4 अफराद को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। MKM रहनुमा अली रजा अब्दी के कत्ल का केस अदालत ने MKM रहनुमा इस वक्त अली रजा अब्दी कत्ल केस का फैसला सुना दिया है। अदालत ने जुर्म साबित होने पर 4 मुलजिमान को उम्र कैद की सजा सुना दी है, जबकि मुलजिमान को दहशतगर्दी एक्ट में भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मुलजिमान में अब्दुल हसीब गजाली, मोहम्मद फारूक, अबू बकर शामिल हैं। अदालत ने मुलजिमान पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया है। इस वक्त आपको बताएं कि MKM के रहनुमा अली रजा अब्दी के कत्ल में 4 अफराद को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। MKM रहनुमा अली रजा अब्दी के कत्ल का केस का अदालत ने MKM रहनुमा
अली रजा अब्दी कत्ल केस का अहम फैसला सुना दिया है। अदालत ने जुर्म साबित होने पर 4 मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मुल्जिमान को दहशतगर्दी एक्ट में भी उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। मुल्जिमान में अब्दुल हसीब, गजाली, मोहम्मद फारूक, अबू बकर शामिल हैं, जबकि अदालत ने मुल्जिमान पर 1 लाख रुपए भी जुर्माना आयद कर दिया है। बाद आपको बताएंगे कि कनाडा में खालिस्तान डे की तकरीबात में कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की शिरकत, सिखों ने आज़ाद खालिस्तान के नारे लगाए। ट्रूडो खूब मुस्कुराए, सिखों ने एक बार फिर आज़ाद खालिस्तान की हिमायत का मुतालबा दोहरा दिया है। और आपको बताएंगे पोलियो एक लाइलाज मर्ज है और वालिदैन की ज़रा सी कोताही बच्चों को ज़िंदगी भर के लिए माजूर बना सकती है। लिहाजा पोलियो फ्री पाकिस्तान के लिए मुहिम का आगाज़ हो चुका है। मुल्क के मुख्तलिफ अजला में 5 साल तक के बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। भर के मुख्तलिफ अजला में 29 अप्रैल से 5 रोज़ा मुहिम चलाई जाएगी, जो 3 मई तक जारी रहेगी। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के 73 अजला में 2.5 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। लिहाजा अपने 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं और उन्हें माजूर होने से बचाएं। जब तक आप अपने बच्चों को पोलियो के कतरे या वैक्सीन नहीं पिलाएंगे, ये खतरा मौजूद रहेगा। मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए हुकूमत का साथ दें और कोशिश करें कि कोई भी 5 साल से कम उम्र बच्चा इंसदादे पोलियो मुहिम के कतरे पीने से कासिर न रहे। ASP शहरबानो रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो गई। मेहंदी शादी की तस्वीर और वीडियो शेयर कर दी है। शहरबानो ने मेहंदी पर पीला शरारा से बेतन किया, बारात पर सुर्ख रंग के रूसी लिबास में नजर आई, जबकि शहरबानो की शादी अख्तर नकवी नामी शख्स से हुई है। अपनी बेबाकी की वजह से मशहूर पाकिस्तानी मॉडल और मेज़बान मतीरा ने इंकशाफ किया है कि जब वो जहाज़ में सफ़र करती हैं तो लोग उन्हें देखकर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान शो मतीरा ने बताया कि उनकी ज़िंदगी में ऐसे लोग नहीं जो उन्हें देखकर भागकर उनसे मिलने आए, लेकिन दौरान परवाज़ एक चीज़ बहुत देखी है कि ज़्यादातर लोग मुझे देखकर सुबहान अल्लाह या अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं, जबकि सिर्फ जहाज़ का अमला उनके साथ प्यार से पेश आता है। हबल टेलीस्कोप में खराबी के बायस नासा ने दूरबीन के तमाम ऑपरेशन मुअत्तल कर दिए हैं। नासा ने टेलीस्कोप को सेफ मोड में डाल दिया है, जबकि खराबी को दूर करने के लिए काम जारी है। नासा के मुताबिक टेलीस्कोप का इस वक्त गलत रीडिंग दे रहा है, जबकि टेलीस्कोप वो आला होता है जो दूरबीन का रुख मुतय्यन करने में मदद करता है। पाकिस्तान में शादी की मुंतज़िर ख़वातीन की तादाद में इजाफा हो गया। 35 साल से ज़ायद उम्र की ख़वातीन की तादाद 1 करोड़ तक पहुँच गई है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने पाकिस्तान में इस गंभीर मसले की जानिब निशानदही कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 22 मिलियन यानी तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख नौजवान लड़के और लड़कियां रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक होने के लिए इंतजार में हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि मुनासिब रिश्ते ना होने, नौजवान और 30 साल से ज़ायद उम्र की ख़वातीन में रफ़ीक हयात से मुतालिक बड़े मेयारात से मसले में इजाफा हो रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।